एक छोटे से गांव में एक उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उमेश की शादी एक शर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। शर्मिला दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ उमेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उमेश के पिता का नाम बलवंत था। बलवंत बहुत ही खड़ूस व्यक्ति था। वो हमेशा ही अपने बहू पे गंदी नज़र रखता था। एक दिन बलवंत अपने बहू से जाकर बोलता है, बहू, उमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? पापा जी वो कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। कब गया? मुझे बताया भी नहीं। पापा जी जब आप सो रहे थे तभी गए। बलवंत आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका बेटा कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था और मौका पाके बलवंत बोलता है, अच्छा बहू, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पत्नी को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल में मैं कैसे जिंदगी बिता रहा हूँ वो तुम नहीं जानोगी। पापा जी मैं समझ सकती हूँ माँ के ना रहने पे आपके ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने वाली। इस बात को जब बलवंत सुनता है तो उसके मन में लावा फूटने लगता है और बोलता है, बस बहू, यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि अब अकेलापन मेरे से नहीं काटा जाता। शर्मिला तो बेचारी नादान थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके ससुर क्या इशारा कर रहे हैं। पिताजी अब फटाफट अपना हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बहू, भूखा तो हूँ मैं, और वो भी पूरे 2 साल से, क्योंकि 2 साल हो गए तुम्हारे सास को मरे हुए और तब से मैं भूखा ही हूँ। पापा जी आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए ना। आप कोडवर्क में बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मर्द का 2 भूख होता है, और एक भूख तो खाना खाने से मिट जाता है, लेकिन एक भूख को मिटाने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। इस बात को जब शर्मिला सुनती है तो एकदम शर्मा जाती है और बोलती है, पापा जी ये क्या बोल रहे हैं आप, आपको समझ में भी आ रहा है मैं आपकी बेटे की लुगाई हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे शर्मिला, अब काहे का शर्म, अब तो उम्र बीत गया, अब शर्माऊंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। बेचारी शर्मिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज अचानक से इन्हें क्या हो गया है और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो क्या कहती हो बहू, तैयार हो ना तुम? शर्मिला भोली जरूर थी परंतु दिमाग की बहुत ज्यादा चतुर थी। शर्मिला तभी बोलती है, ठीक है पिताजी, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। बलवंत जब इस बात को सुनता है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और तभी बलवंत बोलता है, हाँ हाँ, सोचने का तुम समय ले सकती हो, कौन सा जल्दीबाजी है, ऐसे भी इतना दिन तो काट ही लिया, 2-4 दिन और काट लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। शर्मिला तुरंत भागकर गेस्ट रूम में चली आती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी देर में उमेश भी घर आता है और घर आने के बाद उमेश को शर्मिला सारी बात बताती है। तभी उमेश बोलता है, शर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि आज तक पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहे, लेकिन अचानक से ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। उमेश बहुत देर तक सोचता है और फिर बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, आज ही मैं तुम्हें यहाँ से शहर लेते चलता हूँ, वहाँ पे मस्त फर्स्ट क्लास फ्लैट भी है जो कंपनी का है, वहाँ पे हम दोनों आराम से रहेंगे। और इस तरह उमेश अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए शर्मिला की इज्जत आबरू को बचा लेता है।